myself Tanja and you're watching me on my YouTube channel Let's Meet Up with Tanja. फ्रेंड्स, बचपन जैसे ही हमारे मुंह में ये शब्द आता है बचपन, वैसे ही बहुत सारी बचपन की यादें हमारे सामने आ जाती हैं। वो तरोताज़ा हो जाती हैं। बचपन की ऐसी बहुत सारी यादें हैं कि जिन्हें जब हम याद करते हैं तो हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और जब हम डिप्रेस होते हैं या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा खुद से हम नाखुश हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि जब हम अपने कुछ बीते कल पर जाते हैं, स्पेशली अपने बचपन के टाइम पे जाते हैं, जो बातें हमें आज याद हैं, हम देखते हैं कि तब हम उन बातों को कितना लाइटली लेते थे कि यार जाने दो, लेट गो, और कितना नॉर्मल हम रहते थे। और मतलब कितनी आसानी से कितनी सारी अच्छी चीज़ों को हम सीख जाते थे। मतलब उस टाइम पर भी हमें ये पता था व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड माय फैमिली। तो मतलब बचपन अपने आप में यूनिक है। बचपन में आपको याद होगा कि हमारे किसी भी दोस्त से अगर हमारी अनबन हो जाए तो हम उससे तुरंत बोलना बंद कर दें, पर दूसरे ही रोज़ ना हमें वो लड़ाई की वजह याद रहती थी और ना ही लड़ाई के कारण हमने बोलना बंद कर दिया ये याद रहता था। पर हाँ, कभी कभी एटीट्यूड बहुत होता था कि तुमने मेरा ये बिगाड़ा है, मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, बात नहीं करूँगा। पर कुछ रोज़ ही वो हम आसानी से भूल जाते थे और फिर से पैचअप हो जाता था। मतलब वो बचपन अपने आप में यूनिक होता है। सारे जीवन का सार कहा जाए अगर तो वो बचपन ही है। हम उस टाइम पीरियड पर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। ऐसा लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहिए और उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो समाज में रहने योग्य बन सकें। पर मेरा मानना है कि बच्चे अपने आप में ही यूनिक होते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी वेव्स होती हैं, एनर्जी होती हैं, जिन्हें हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत होती है और उन्हें एक सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। और अगर टाइम से हम उनकी उन क्वालिटी को समझ जाते हैं तो हम उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो हम बाहर कहीं भी चले जाएं, खेलने चले जाएं, घूमने चले जाएं, लेकिन एंड टर्म में हमें ये याद रहता था कि ये सब एक लेवल पर ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स। मतलब उस टाइम पर जो ये सीख हमें बच्चे दे देते हैं कि फैमिली मोर देन इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, उनका प्यार हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और आपको याद होगा कि हम छोटे में हमसे ये कहा जाता था कि आप बड़े हो जाओगे तो आपको हम ये करेंगे। तो उस टाइम हमारे अंदर ये क्यूरोसिटी रहती थी कि हम कितनी जल्दी बड़े हों ताकि हमको ये चीज़ मिले। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमारी उम्र इस अवस्था तक पहुंच चुकी है कि हमें बड़ा कहा जाए, हम एडल्ट हो चुके हैं, तो अब हम सोचते हैं कि काश हमारा वो बचपना हमें फिर से बचपन का किस्सा बताऊं। तो जब मैं फ्री होती थी, मैं क्या फ्री होती थी, बचपन में हम सब फ्री रहते हैं, हमें कौन सा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, ना ही घरेलू काम करवाया जाता है। तो हम सब टीवी देख रहे होते हैं, हम सब भाई बहन बैठ करके। तो उस एक सीरियल आता है जिसमें उसके पास जादू रहता है, मैजिक, कि वो चुटकी बजाती है तो सारी चीज़ जो एनर्जी है, जो सारा काम है उसका हो जाता है और जो भी कुछ उसे चाहिए वो मिल जाता है। तब मैं सोचा करती थी कि मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये मैजिक मेरे पास आ जाए। बट मैजिक का मैं यूज क्या करूँगी, अच्छी ड्रेस लूँगी और बहुत सारी चॉकलेट्स लूँगी, एक पूरा रूम बनाऊँगी जिसमें मैं अच्छी परी वाली ड्रेस रख लूँगी और बिस्किट्स रख लूँगी, चॉकलेट्स रख लूँगी। और हाँ, एक ड्रीम मेरा और होता था उस टाइम पे कि मैं बहुत अच्छा घर बनाऊँगी, बट मैं अपने घर के बगल में अपने दोस्तों का घर भी बनाऊँगी, उनके साथ फिर खेलूँगी, फिर कोई दिक्कत हमें नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास खेलने की बहुत सारी। आप देख सकते हैं कि उस चाइल्डहुड की एज में हमारे पास उतनी ही सिर्फ सोचने की क्षमता थी जितना हम देख पा रहे थे, जितना हमने सीखा था। बट आज क्यों ये डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ चुकी हैं। यानी कि जब हम छोटे हैं तो उतनी ही लिमिटेड हमारी सोच है क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, हमें इन्फॉर्मेशन लिमिटेड मिल रही है।
तो पर जैसे-जैसे बड़े होते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है, हमें जानकारियाँ नई-नई मिलती जाती हैं, इसलिए हमारी जो नीड्स हैं वो ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। एक्सपेक्टेशन खुद से, लाइफ़ से, औरों से, पेरेंट्स से, फैमिली से बढ़ती जाती हैं। बट बचपन में यही सारी चीज़ें लिमिट रहती हैं और आज हमें समझ में आता है कि ये लिमिटेड चीज़ ही हमें जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो दिलाती है। एक पीस जो कहते हैं मेंटल पीस, और इसके साथ एक संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन खुद से और अपनी लाइफ़ से कि हाँ, अब जो है वो सही है। तो यही है कि बचपन जीवन का सार है। और किसी बच्चे के साथ अगर आप बच्चे बन जाते हैं तो समझिए आपका बचपन अभी भी ज़िंदा है और उसे ज़िंदा भी रखना चाहिए। इसी पर एक नज़्म है जो मुझे याद आती है और आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जो मुझे याद आती है और बहुत अच्छी लगती है। वो है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लेकिन लौटा दो मुझको वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और आपकी भी बचपन से संबंधित कोई भी ऐसी मीठी मीठी प्यारी बातें हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ढेर सारा प्यारी सी वीडियो देते रहिए। आप सब हैप्पी रहिए और पॉजिटिव रहिए, कुछ अच्छा क्रिएट करते रहिए। थैंक यू सो मच।